हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है डॉक्टर सुनीता सक्सेना बायो क्लासेस में। दोस्तों, इसके पहले हम सर्कुलेटरी सिस्टम के दोनों पार्ट्स पढ़ चुके हैं और यदि आपने नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी वीडियो का, तो आप देख लीजिए। अब उसके बाद हम आते हैं इसके एमसीक्यूज पर, और ये आपका टेस्ट है और मुझे पूरा भरोसा है कि यदि आपने दोनों पार्ट्स देखे हैं तो आप इसमें 50/50 इसमें आपको मार्क्स मिलेंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए, और यदि आप नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके इसका एक मेंबर बन जाइए। तो चलिए अब हम इसके एमसीक्यूज शुरू करते हैं, और ये एमसीक्यूज बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले हैं, और जिसमें कि मैं पूरा एक्सप्लेन भी करूँगी आपको कि उसका आंसर है तो क्यों है। तो अब हम चलते हैं एमसीक्यूज पर। स्किप मत कीजिए बिल्कुल भी, आपको पूरा चैंपियन बनना है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं एमसीक्यूज। ह्यूमन हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2, 3, 4, 5। आपको पता है 4 कक्ष होते हैं। ऊपर के दोनों आलिंद ऑरिकल्स और नीचे के दोनों वेंट्रिकल्स निलय। देन सेकंड इज, मानव हृदय किस प्रकार का अंग है? मानव हृदय जो हमारा है, जो ह्यूमन हार्ट है, वो किस प्रकार का अंग है? एंडोक्राइन है, मस्कुलर है, नर्वस ऑर्गन है, एक्सक्रीटरी है। तो क्या होगा? मस्कुलर। मसल से बना हुआ है, कार्डियक मसल से बना हुआ है, तो मस्कुलर ऑर्गन। हृदय का कौन सा कक्ष डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्राप्त करता है? आपको बताया था ऊपर का जो ऑरिकल्स है, ऑरिकल्स में कौन सा? राइट वाला। राइट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा के थ्रू आता है, तो इसमें इसका आंसर होगा राइट एट्रियम। देन नेक्स्ट इज, लेफ्ट वेंट्रिकल रक्त को किसमें पंप करता है? लेफ्ट वेंट्रिकल किसमें करता है? एरोटा में, पल्मोनरी एरोटा। यहाँ पे आर्टरी और वेन तो है ही नहीं, क्या होगा? एरोटा। कौन सा एरोटा? मतलब पल्मोनरी एरोटा, ठीक है ना। लेफ्ट वेंट्रिकल रक्त को किस में पंप करता है? लेफ्ट की बात हो रही है। लेफ्ट किस में करेगा? सिस्टमिक एरोटा में, सॉरी सिस्टमिक एरोटा में क्या करेगा? दैहिक महाधमनी में, जो कि शुद्ध रक्त रहता है, ऑक्सीजनेटेड। देन शरीर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हृदय में किसके द्वारा आता है? अभी बताया था ऊपर के जो दोनों ऊपर के जो कमरे होते हैं, ये आपको बताऊं, जैसे में 4 कमरे हैं, तो ये दोनों क्या है? ऑरिकल, ठीक है ना। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हृदय में आता है वो कहाँ से आता है? इसी में आता है। किसके थ्रू आता है? ऊपर से इसमें आती सुपीरियर वेना कावा, यहाँ से आती इंफीरियर वेना कावा, तो यहाँ पे क्या होगा? वेना कावा, ठीक है। देन नेक्स्ट इज, पल्मोनरी आर्टरी किस प्रकार का रक्त ले जाती है? पल्मोनरी की बात हो रही है, पल्मोनरी आर्टरी। आपको पता है सभी आर्टरीज में कैसा ब्लड रहता है? प्योर। किसको छोड़कर? पल्मोनरी। तो पल्मोनरी में कैसा रहेगा? डीऑक्सीजनेटेड। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है कि पल्मोनरी वेन्स रक्त को कहाँ ले जाती हैं? पल्मोनरी वेन्स सभी वेन्स में कैसा ब्लड रहता है? इम्प्योर, डीऑक्सीजनेटेड। किसको छोड़कर? पल्मोनरी को छोड़कर। तो पल्मोनरी जो वेन है वो रक्त को प्योर ब्लड को कहाँ पे लेके आएगी? लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है ना, लेफ्ट साइड पर लेके आती है। हृदय का सबसे मोटा वॉल किस चैम्बर का होता है? तो आपको बताया था वेंट्रिकल्स का जो वॉल है सबसे मोटा होता है, और उसमें से भी लेफ्ट वाले का, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल से ही प्योर ब्लड पूरी बॉडी में पंप किया जाता है। तो इसका आंसर है लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच कौन सा सेप्टम है? बात हो रही है वेंट्रिकल्स के बीच के सेप्टम की, तो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच कौन सा वाल्व है? वाल्व की बात हो रही है, एट्रियम और वेंट्रिकल, और राइट में होता है ट्राइकस्पिड वाल्व। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच कौन सा होता है? बाइकस्पिड या माइट्रल वाल्व, ठीक है। सेमील्यूनर वाल्व कहाँ पाए जाते हैं? वेंट्रिकल्स की ओपनिंग्स पर। ओपनिंग्स मतलब वहां से इसकी ओपनिंग्स पर ही शुरुआत किसकी होती? एरोटा की। तो एरोटा में कैसे पाए जाते हैं? सेमील्यूनर वाल्व, अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा वेंट्रिकल्स की ओपनिंग पर। दैट्स मीनिंग ऑफ बोथ एरोटाज, जैसे पल्मोनरी एरोटा एंड सिस्टमिक एरोटा।
हृदय की रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन को क्या कहा जाता है? जो हमारा एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एक बार रिलैक्स हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं? हार्ट बीट। ठीक है, हार्ट बीट कहा जाता है। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को क्या कहते हैं? जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो उसको क्या बोलते हैं? सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। दो चीजें आपको याद रखना है, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन, और डायस्टोल, डायस्टोल मतलब कहीं भी कोई चीज फैलना, रिलैक्स होना। ठीक है, तो यहां पर जब कॉन्ट्रैक्शन की बात हो रही है तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल। सामान्य वयस्क मनुष्य में रेस्टिंग हार्ट रेट लगभग कितनी होती है? जब नॉर्मल कोई भी एडल्ट हो उसमें जब हार्ट रेट जो हम कहेंगे रेस्टिंग पीरियड में कितनी होती है, तो होते हैं 72, 1 मिनट में 72 बार। एक कार्डियक साइकिल की अवधि कितनी होती है? 0.8 सेकेंड, 0.8 सेकेंड होती है एक कार्डियक साइकिल की। हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर कौन सा है? ऐसे नोड, जो कि राइट ऑरिकल पर पाया जाता है। पेसमेकर, नेचुरल पेसमेकर, और इसका फुल फॉर्म क्या है? साइनो ऑरिकुलर नोड, शिरा आलिंद नोड। ठीक है, ऐसे नोड कहाँ स्थित होता है? अभी हमने बात की कहाँ होता है? राइट एट्रियम पर। देन नेक्स्ट इज एवी नोड का मुख्य कार्य क्या है? जब उसको पास कर देता है ऐसे नोड एवी नोड को, तो उसका कार्य क्या है? इलेक्ट्रिकल इंपल्स को वेंट्रिकल्स तक पहुंचाना। ठीक है, पास कर रहे हैं, जैसे बॉल हम पास करते हैं ना, एक जगह खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल लास्ट वाले को पहुंचाना, तो एक दूसरे को देते हैं। ऐसे यहाँ पे शुरुआत किसने की? ऐसे नोड ने की, और ऐसे नोड ने किसको पास कर दिया? इम्पल्स एवी नोड को कर दिया, तो वेंट्रिकल्स तक पहुंचाता है फिर वो। अब आगे के जो कुछ क्वेश्चंस हैं उसमें हमको थोड़ा सा ईसीजी के बारे में पूछा है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा आपको समझा देती हूँ थोड़ा शॉर्ट में। देखिए यहाँ पे आपको दो ये दिखाई दे रहा है, एक तो है यहाँ पी वेव, ये पी वेव आपको याद रखना है, पी वेव को याद रखना है, और ये वाला जो है ये QRS, और एक आपको याद रखना है टी वेव। तो ये तीन चीजें आपको अच्छे से याद रखना है। तो जो पी वेव है यहाँ पर, ये एट्रियल डिपोलराइजेशन मतलब एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, दोनों ऑरिकल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये थोड़ा सा ये वेव है, तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो जो ब्लड है दोनों ऑरिकल से अपने अपने वेंट्रिकल्स में आ जाता है, तो ये बता रहा है। फिर यहाँ पर ये वाला जो एक आपको लंबा सा वेव दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये किसको बता रहा है कि वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को, जो कि वेंट्रिकल सबसे ज्यादा पंप करते हैं ना, तो उसी में सबसे ज्यादा पंप तो उसी के द्वारा होता है, तो ये सबसे लंबा है। फिर इसके बाद जब रिलैक्स होते हैं तो फिर ये वाला वेव दिखाई देता है टी, जिसमें वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो रिलैक्स होते हैं। तो पी में एट्रियल का कॉन्ट्रैक्शन होता है और इसमें वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, और फिर से ये वेंट्रिकल जो यहाँ पे रिलैक्स हो जाती है, एक तरह की कार्डियक साइकिल हो गई है। ठीक है, तो इस तरह से अब अगले क्वेश्चन जो हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से है ये। अब देखिए ईसीजी में पी वेव किसका प्रतिनिधित्व करती है, रिप्रेजेंट करती है, किसको करती है? एट्रियल डिपोलराइजेशन मींस एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, आलिंद का संकुचन। देन ईसीजी में क्यूआरएस आपको बताया था, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन मींस वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्शन, निलय संकुचन। ठीक, ईसीजी के टी वेव किसका रिप्रेजेंटेशन करती है? वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, मतलब वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, यहाँ रिलैक्स हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये तीन चीजें अच्छे से याद रखना है। फिर डबल सर्कुलेशन में रक्त एक कंप्लीट साइकिल में हृदय से कितनी बार गुजरता है? तो डबल, आपको बताया था 2 बार गुजरता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन में रक्त कहाँ से आता है? पल्मोनरी की बात हो रही है, रक्त कहाँ से कहाँ जाता है, कहाँ से कहाँ जाता है? अरे भाई, राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो लंग्स में जाता है ना, वहां से ऑक्सीजन को लेने के लिए। ठीक है, तो राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाता है। पल्मोनरी कहीं पर भी हो तो आपको याद रखना है लंग्स की ओर, लंग्स से रिलेटेड। और हमको पता है हार्ट में राइट वेंट्रिकल से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स में जाता है ऑक्सीजन को लेने के लिए, क्योंकि एल्वेलाई की सरफेस पर गैसों का आदान प्रदान होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन की शुरुआत कहाँ से होती है? लेफ्ट वेंट्रिकल से, क्योंकि जब प्योर ब्लड आ जाता है तो फिर वहां पे ऑरिकल से वेंट्रिकल में आके, और जो जिसकी दीवार सबसे मोटी है लेफ्ट वेंट्रिकल की, वहां से फिर वो सिस्टमिक एरोटा के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, ब्लड को पंप करता है। कोरोनरी सर्कुलेशन मुख्यतः किसके लिए होती है? कोरोनरी, आप अच्छे से याद रखिए, कोरोनरी का मतलब होता है ऐसी आर्टरी जो कि
हार्ट की दीवारों को ऑक्सीजन पहुंचाती है, ठीक है। तो ये हार्ट मसल से रिलेटेड है, हार्ट मसल, क्योंकि एंजाइना पेन जो होता है ना कभी कभी हार्ट में पेन, तो वो इसी के द्वारा होता है। जब कोरोनरी आर्टरी जो है वो किसी तरह से ब्लॉक हो जाती है तो ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है वहां के मसल्स को, तो वहां पर फिर पेन होता है, एंजाइना पेन। हेपेटिक पोर्टल वेन रक्त को कहाँ से लिवर तक ले जाती है, तो डाइजेस्टिव ऑर्गन से। डाइजेस्टिव ऑर्गन जो होते हैं, जब डाइजेशन हो जाता है तो वहां से जितने भी सिंपलर फॉर्म्स में इसके कंपोनेंट्स पाए जा रहे हैं वो हेपेटिक पोर्टल वेन जो है वो लीवर तक ले जाती है, और वहां पे जाने के बाद में फिर उनका अलग तरह से उसका प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। जो हार्मफुल है तो उसको कम हार्मफुल बनाते हैं, तो इस तरह से बहुत सारे वहां पे कार्य किए जाते हैं। सामान्य ब्लड प्रेशर लगभग कितना माना जाता है, 120/80 mmHg, ठीक है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, आपको याद रखना ब्लड प्रेशर के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। और एक चीज और है, हार्ट साउंड्स के लिए क्या होता है, स्टेथोस्कोप। तो आप इसको थोड़ा अच्छे से याद रखिए, स्टेथोस्कोप से हम हार्ट साउंड्स देखते हैं, लबडब, और ब्लड प्रेशर के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर। देन आर्टरीज की मुख्य विशेषता क्या है, आर्टरीज क्या करती है, ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती है। जो ब्लड है वो हार्ट से हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक लेके जाती हैं, और इसका उल्टा कौन करता है, कैसा ब्लड लेके जाती है और बता दीजिए, प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और वेन्स क्या करती हैं, वेन्स जो है ये ब्लड को हार्ट की ओर लेकर आती हैं, ठीक है ना। कैसे ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। लेकिन दोनों के एक्सेप्शन आप याद रखिए, सभी वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड है, किसको छोड़कर, पल्मोनरी को छोड़कर। इसी तरह से सभी आर्टरीज में प्योर ब्लड है, किसको छोड़कर, पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर। कैपिलरीज की वॉल लगभग कितनी सेल थिक होती है, 1 सेल, केवल एक सेल लेयर्ड होती है ये, ठीक है, पतली होती है इसलिए। निम्न में से कौन सी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, एरोटा, सिस्टमिक एरोटा। देखिए पल्मोनरी आर्टरी में तो इम्प्योर ब्लड रहता है जो लंग्स में ले जाती है, वेना कावा में तो इम्प्योर रहता ही है। वेना कावा क्या ला रही हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही हैं, ठीक है ना। हेपेटिक पोर्टल वेन, हेपेटिक पोर्टल वेन यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्योर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड का यहाँ नहीं है, इसलिए क्या होगा, सिस्टमिक एरोटा। ये इसी से तो वेंट्रिकल्स में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो यही तो लेके जाती है हमारी पूरी बॉडी में प्योर ब्लड को। निम्न में से कौन सी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है, पल्मोनरी वेन हमारे कौन से ऑरिकल में लेके आती है, लेफ्ट, ठीक है। हार्ट की वॉल 3 मुख्य लेयर्स में सबसे अंदर वाली कौन सी है, अरे भाई 3 होती हैं, एपिकार्डियम बाहर वाली, मायोकार्डियम बीच वाली, अंदर वाली एंडोकार्डियम, ठीक है ना। और पेरिकार्डियम तो झिल्ली है, मेम्ब्रेन है, जिसमें विसरल और पैराइटल रहते हैं, वो अलग चीज है। यहाँ पे हार्ट वॉल 3 होती है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड इनर वन इज एंडोकार्डियम। हार्ट की मस्कुलर लेयर क्या कहलाती है, मायोकार्डियम, मायो मीन्स मस्कुलर। हृदय को घेरने वाली प्रोटेक्टिव साइट कौन सी है, पेरिकार्डियम, विच इज मेड अप ऑफ 2 लेयर्स, दैट इज पैराइटल एंड विसरल, एंड बिटवीन दीज 2 लेयर्स पेरिकार्डियल फ्लूइड इज फाउंड which prevents from friction. Is it clear? ब्लड का लिक्विड पार्ट क्या कहलाता है, प्लाज्मा। आरबीसी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने वाला पिगमेंट कौन सा है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। ब्लड क्लॉटिंग में मुख्य भूमिका किसकी होती है, प्लेटलेट्स की, थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स, ठीक है। हृदय में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग रखने का मुख्य कारण क्या है, शरीर को अधिक ऑक्सीजन उपलब्ध कराना। मिक्स हो जाएगा तो ऑक्सीजन अच्छे से उपलब्ध नहीं हो पाएगी, इसलिए उसको अलग रखा गया है, ठीक है। कॉर्डी टेंडिने किससे जुड़ी होती हैं, एंड एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स, जो हमारे वॉल पाए जाते हैं ना ऑरिकल और वेंट्रिकल्स के बीच में, बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, ये इन्हीं से तो जुड़ी होती है, जिससे कि वो कैसे रहे, लटक ना जाए, उसको उल्टा होने से रोकती है, पलट ना जाए वो, ठीक है। पैपिलरी मसल्स का मेन काम क्या है, एवी वॉल्व्स को उल्टा होने से रोकना, जो वॉल्व है वो मेम्ब्रेनस हैं तो उनका उल्टा होने से रोकना, ठीक है। निम्न में से कौन सा ब्लड वेसल सबसे अधिक इलास्टिक होता है, आर्टरी। आर्टरी हमारी आपको पता है ना, आर्टरीज ऑफ वेन्स में, आर्टरीज क्या है, आर्टरीज में क्या वॉल्व नहीं पाए जाते, क्यों नहीं पाए जाते, क्योंकि वो हार्ट से ओरिजिनेट होती है, और हार्ट से ओरिजिनेट होती है तो वो उसमें बहुत तेजी के साथ जो ब्लड है वो फ्लो होता है, इसलिए उसमें उल्टे भाव की आशंका नहीं रहती है, इसलिए उसमें वॉल्व नहीं पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो
ये इलास्टिसिटी इसमें ज़्यादा होती है, तभी तो वो पंप कर पाएगी। रक्त का सबसे अधिक भाग किसका बना होता है? प्लाज्मा का। लिम्फ का प्रमुख कार्य क्या है? टिश्यू फ्लूइड को ब्लड में वापस लाना। जैसे ही वो छन छन कर आता है टिश्यू जो सेल्स के बीच बीच में ब्लड कैपिलरीज में से, तो वो क्या करता है? लिम्फ उसको इकट्ठा करके और फिर वापस फिर से ब्लड स्ट्रीम में भेज देता है। ठीक है ना। मानव में कंप्लीट डबल सर्कुलेशन का प्रमुख लाभ क्या है? ब्लड सर्कुलेशन ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग रखता है। तभी तो हम कहते हैं आधे तरफ क्या रहता है? राइट साइड पर कैसा रखता है? डीऑक्सीजनेटेड, और लेफ्ट साइड पर कैसा रखता है? ऑक्सीजनेटेड। ठीक है ना। तो इसका मेन जो बेनिफिट है वो यही है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान कौन से वाल्व बंद रहते हैं? जब सिस्टोल यानी क्या होता है? जब संकुचित होता है। जब संकुचित होगा भाई तो ये तो बंद हो जाएंगे ना, नहीं तो फिर उल्टा फिर से ऑरिकल में जाएगा। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व बंद हो जाते हैं। ठीक है ना। रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का अधिकांश भाग किस रूप में ट्रांसपोर्ट होता है? बाइकार्बोनेट आयंस के रूप में। फिर हृदय की ध्वनि मुख्यतः किसके बंद होने के कारण होती है? हार्ट वाल्व। हार्ट वाल्व कौन से हैं? बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड वाल्व जो कि ऑरिकल और वेंट्रिकल्स के बीच में पाए जाते हैं, और सेमिल्यूनर वाल्व जो दोनों एरोटाज में पाए जाते हैं। ठीक है। तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया, और मुझे पक्का पता है कि आपको देखना 50/50 आए होंगे। हुआ होगा तो एक आध गड़बड़ हुआ होगा, मेरे ख्याल से इतने तो आपके आए होंगे, सब चैंपियन बने होंगे बिल्कुल। सबसे ज्यादा याद करने वाले 10 पॉइंट कौन से हैं? ऐसे नोड पेसमेकर है, एवी नोड इंपल्स को कंडक्ट करता है दोनों हमारे वेंट्रिकल्स पर। राइट वेंट्रिकल जो है वो पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड को भेजती है। लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो सिस्टमिक एरोटा में भेजती है। पल्मोनरी आर्टरी जो है वो उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता ले जाती है लंग्स में, और पल्मोनरी वेन जो है वो लंग से वापस लेके आती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पी वेव जो है वो एट्रियल के कॉन्ट्रैक्शन को बताता है, डिपोलराइजेशन। क्यू आर एस जो है वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन इन कॉन्ट्रैक्शन, और टी वेव जो है वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन यानी निलय शिथिलता। वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन मतलब वेंट्रिकुलर रिलैक्स डायस्टोल। और नॉर्मल बीपी कितना है? 120/80 mmHg। तो दोस्तों ये हमारा एमसीक्यूज खत्म हो गया। मुझे पक्का पता है कि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से हो गया होगा, और यदि आपको लगता है कि कुछ टॉपिक ऐसे छूट गए हैं तो आपको चाहिए तो आप प्लीज़ बता सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में। और प्लीज़ यदि आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिए, और यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस फैमिली के एक मेंबर बनिए। ठीक है। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में।